deeply concerned about the fast deteriorating and dire humanitarian situation in Gaza due to the inhumane blockade and collective punishment by Israeli forces. The decision to cut off electricity, fuel and water supplies is unjust and should be reversed. पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत, इसराइली फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़रा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा ग़िज़ाई अशिया रोकना क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल आलमी क़वानीन की पासदारी करे, आलमी बरादरी ख़त्ते में दो रियासती हल पर जिम्मेदारी पूरी करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ताल्लुकात की बहाली के बाद पहला राबता, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम रोकने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से रब्ता। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ करने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इजरायली प्रोपेगेंडा को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा लिया। हमास की 40 बच्चों के कत्ल की झूठी खबर दोहराई, हकीकत खुली तो व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया। कहा सदर का बयान इजरायली तर्जुमान के दावों पर था। UN staff are working around the clock to support the people of Gaza, and I deeply regret that some of my colleagues have already paid the ultimate price. अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में अपने 11 कारकुनान के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। UN ने गजा में स्कूल्स, अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना ना बनाए जाने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में फौरी पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई के लिए रास्ता दिया जाए। इजरायली फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग की फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत, आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी के लिए इक़दाम का मुतालबा। अरब लीग के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी। जंग जारी रहने पर अलमनाक सूरत हाल पैदा होने का खदशा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल माल्की ने गजा के शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अरब लीग के नुमाइंदे माजिद अब्दुल फ़ताह अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं अगर इसराइल फ़ौजी कार्रवाई को मसले का हल समझता है तो ये गलत है। गजा फ़लस्तीनियों का तारीखी वतन है, इनकी बेदखली से खित्ते में अमन नहीं आएगा। गजा को खाली कराने पर रूसी सदर पुतिन का रद्द-ए-अमल, कहा दो रियासती हल ही तनाज़े को ख़त्म कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में जंग, खाम तेल 2% सस्ता। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $85.55 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $83.09 फी बैरल पर आ गया। सऊदी अरब का मार्केट मुस्तहकम रखने पर मदद का वादा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.01 कमी। इंटरबैंक में डॉलर $278.50 पर आ गया। आ रही है, गैस तो आती ही नहीं है हमारे पास। हम लोग तो गरीब लोग हैं, इधर से बहुत परेशानी की हालत में होते हैं। गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी गैस देखो इतना महंगा कर दिया, टैक्सेस इतने महंगे हैं। गैस जो है अब इस्तेमाल की चीज़ है, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा घर में इस्तेमाल करता है, तो हर चीज़ इन्होंने महंगी की हुई। खाने पीने की चीज़ें पहले हमें ले ही नहीं सकते, अगर ले लेंगे तो पकाएंगे कैसे। हुकूमत का गैस की कीमत में इजाफे का फैसला, शहरी फट पड़े। कहते हैं आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई के बाइस गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब के हाल पर भी रहम करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद। 184(3) के तहत मामले पर 6 जजेस का इख्तलाफ। अपील के हक़ का माजी से इतलाक गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करे। किसी ने कहा हमारी रेटिंग क्रिकेट मैच से बेहतर आई, मुमकिन है बराह रास्त नशरियात जारी रखें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर मुकदमात के ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की समाअत यकजा कर दी। वकील की 17 अक्टूबर से पहले केस लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दरखास्तों को साथ लगाने के अहकाम जारी कर दूंगा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की रिहाई में रुकावटें। एंटी करप्शन अदालत से मंजूर परवेज इलाही की जमानत गैर मौसर हो गई। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर एंटी करप्शन ने जमानत से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। लीगी कायद सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। सऊदी में एक हफ्ते कयाम के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाक फौज और पुलिस एहलकार अफगान शहरियों को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अफगान शहरी कहते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा, कोई परेशानी नहीं थी, एक दिन हमें वापस जाना ही था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम फैसला, बच्चों को निजी स्कूल्स में सरकारी खर्च पर पढ़ाया जाएगा। महकमा तालीम के नए अजला के बच्चों के लिए प्रोग्राम की मंजूरी। प्रोग्राम से 4000 बच्चों को तालीम की सहूलियात मैसर आएंगी।